नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। जन्माष्टमी को लेकर पूरे देश में धूमधाम मचा हुआ है। इस बार की जन्माष्टमी खास होने वाली है। वजह इसका यह है कि पिछले 2 सालों से कोरोना की चपेट में लोग जन्माष्टमी को नहीं मना पा रहे थे। और अगर जन्माष्टमी की बात करें तो जन्माष्टमी के त्यौहार पर इस्कॉन मंदिर का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। इस वक्त हम दिल्ली के मुख्य इस्कॉन टेम्पल के मुख्य द्वार के सामने खड़े हैं और आपको हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि देखिए किस तरह से जो जन्माष्टमी की धूम है, यानी कि जन्माष्टमी की जो भी तैयारियां हैं, अब वो पूरी तरह से अंतिम चरण पर आ चुकी है। कारीगर अपना अपना काम कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से भगवान कृष्ण की मूर्ति यहाँ पर जो है वो एक तरह से आकृति बनाई गई है और उसको पूरी तरह से लाइटिंग से सजाया गया है। हालांकि अभी दिन का नज़ारा है, लेकिन जैसे जैसे ही रात बीतेगी वैसे वैसे ये पूरा इलाका जो है वो रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा जाएगा। आप देखिए कि ये यहाँ पर तैयारियों का हम जिक्र कर रहे हैं तो तमाम वो क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ लाइटिंगें लगाई गई हैं। आपको जहाँ तक नज़र जा रही होगी वहाँ तक ये लाइटें हैं और ख़ास तौर पर दिल्ली पुलिस की यहाँ पर पैनी नज़र है। मुख्य द्वार के पास हम इस वक्त मौजूद हैं और उसी मुख्य द्वार के पास यहाँ पर तमाम लोगों के आने और जाने के लिए भी प्रबंध किए गए हैं। हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ जो भगवान को सजाया जाएगा वो उसकी फूल जो है वो बाहर से मंगाई जा रही है, यानी कि थाईलैंड और म्यांमार से वो फूलें आएंगी। हालांकि जिक्र अगर इस्कॉन मंदिर की बात करें तो इस्कॉन मंदिर जो है वो अपने आप में बहुत ख़ास होता है और ख़ास करके जब यहाँ जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। देखिए कि सुरक्षा के भी कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की तमाम टीमें जो है यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम लोग जो है यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। लोग जो दर्शनार्थी हैं वो भी तमाम यहाँ पर आ रहे हैं और अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लें तो इसका भी तैयारी जो है वो पूरे अब अंतिम चरण पर हो गया है, क्योंकि एक जिक्र के अनुसार हम कह दें कि यहाँ कल जो लोगों के आने की संख्या है वो लगभग हज़ारों में है और ऐसे में अगर हम बात कर लें तो सुरक्षा के भी कड़े इंतज़ाम किए गए हैं, तमाम व्यवस्थाएं की गई है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ पर झूमर लगाए गए हैं, झूमर से उसको सजाया जाएगा और तमाम लोग यहाँ पर आएंगे। आप देखिए कि वो मेटल डिटेक्टर भी यहाँ पर रख दिया गया है जो कि किस तरह की अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए तैयारियाँ जो है अब वो अंतिम चरण पर है। आप देखिए कि ये लोहे का ये एक तरह से कहिए कि रेलिंग बनाया गया है, गेट बनाया गया है जिससे लोग होते हुए अंदर जाएंगे। आप देखिए कि वो तमाम मशीनें यहाँ पर पहुँच चुकी है जिससे प्रवेश करने के बाद ही यहाँ से लोग जो हैं वो अंदर जा पाएंगे। ये वो मेन गेट है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो मेन गेट को दिखाएं। देखिए यही वो गेट नंबर 1 है जहाँ से यहीं से होते हुए कल जो है भारी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ से प्रवेश करेंगे। हम आपको ये भी तस्वीर दिखा दें कि किस तरह से लोग जो है यहाँ पर जो कारीगर यहाँ पर मौजूद हैं वो पूरी तरह से अंतिम रूपरेखा देने के लिए तैयार हैं। आप देखिए कि यहाँ पर जो भी निर्देश है या फिर यूं कहें कि जो भी है वो अब पूरी तरह से अंतिम चरण पर इस पूरे काम को किया जा रहा है। लोग दिन रात यहाँ लगे हुए हैं क्योंकि मैंने आपसे जिक्र किया कि यहाँ पर कल लोग जो हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में पहुँचने वाले हैं और लोगों की भीड़ जो है वो कल यहाँ पर बहुत होने वाली है। तो इस पूरे चीज़ को सजाने में, रूपरेखा को तैयार करने में अंतिम रूप दिया जाएगा। आप अगर ऊपर की बात कर लें तो देखिए यहाँ पर एक टेंट लगा दिया गया है। चूँकि दिल्ली में अभी मौसम जो है वो काफ़ी धूप जैसा हो रहा है तो इसके लिए लोगों को परेशानी ना हो, लोगों को किस तरह की कठिनाई ना हो, इसके लिए देखिए कि झूमर और यहाँ पर टेंट लगा दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस के जितने भी जवान हैं वो यहाँ पर तैनात रहेंगे। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं और ऐसे में मुख्य द्वार से होते हुए लोग जो हैं वो अंदर की तरफ जाएंगे, यानी कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर के भी इस्कॉन प्रशासन जो है वो तमाम तैयारियों में लगे हैं। कुछ लोग भी यहाँ हम हैं उनसे बात करेंगे कि जन्माष्टमी को लेकर उन लोगों में कितना उत्साह है, कैसे वो कल जन्माष्टमी का त्यौहार मनाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर भक्त जो है अब धीरे धीरे पहुँचने लगे हैं और उत्साह इनका देखते बनता है। यहाँ पर हमारे साथ इस्कॉन मंदिर पहुँची कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मैडम, जन्माष्टमी और ख़ास करके भगवान कृष्ण का त्यौहार
कितनी खुशियाँ होती हैं, कैसे आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये बताइए। जन्माष्टमी के दिन हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं, पंजीरी बनाते हैं और मिठाई वगैरह बनाते हैं, फास्ट रखते हैं, फिर शाम को मंदिर जाते हैं, रात को 12 बजे फास्ट खोलते हैं। और इस दिन हमारे में अजीब अलग सा उत्साह होता है। कृष्णा कृष्णा के गीत गाते हैं, मस्ती मारते हैं, डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। कई बार तो हम भगवान कृष्णा के रूप में रास लीला भी करी हैं। ये मेरी फ्रेंड है, मीराबाई बनी थी, मैं कृष्णा बनी थी, ये राधा रानी बनी थी, ये सारी सखी सहेलियाँ बनी थी और ये यशोदा मैया बनी थी। तो हमने रास लीला, तो हमें हम झूला झूला कृष्ण भगवान को झूला झूलाते हैं, दिन व्रत रखते हैं। सुबह से ही हमारे में एक अलग सी खुशी और एक अलग सा ही उत्साह होता है कि आज भगवान कृष्ण का जन्म होगा रात के 12 बजे। तब हम रात को 12 बजे खोलते हैं, अपना व्रत खोलते हैं। लोग मंदिर यहाँ हाँ जी, हम तो लास्ट ईयर भी आए थे, ऑलमोस्ट एवरी ईयर आते हैं, बीच में भी अगर कभी मौका मिलता है। इस बार तो हमें और ज़्यादा उत्साह है हमारे अंदर, क्योंकि हम टेंशन फ्री है कि पूरा मन से हम आए हैं कि हमें। और पिछले साल तो हम फियर से आए थे, अब पहली बार है कि 2 साल बाद हम विदाउट फियर आए हैं और ऐसे लग रहा है रियल फेस्टिवल फीलिंग तो अब हो रही है हमें, जो हमारी रुकी हुई थी। तो हाँ जी, इस्कॉन मंदिर में, हाँ, क्योंकि यहाँ पे कृष्णा की पूरा फीलिंग है, कृष्णा ही कृष्णा है। जैसे बाकी मंदिरों में सभी देवी देवताओं का होता है, पर यहाँ पे स्पेसिफिकली कृष्णा के अलग अलग रूप भी हैं, अलग अलग रूप हैं। और बिल्कुल जो फॉलोअर्स हैं, कृष्णा फॉलोअर्स ही है ज़्यादातर। तो यहाँ पे तो कृष्णा इस्कॉन मंदिर में, तो हम पटेल नगर से आए हैं। मैम, आप कुछ कहेंगी? बिल्कुल कहना चाहूँगी, मेरा बेटा और हम सब कृष्णा के इस्कॉन टेम्पल के डिवोटी हैं और हम लोग वृंदावन जाते हैं महीने में एक बार, और सबसे पहले इस्कॉन टेम्पल ही जाते हैं। और यहाँ पर भी हम आते हैं हर छठे महीने। जो भगवान जी का रूप हमें यहाँ देखने को मिलता है वो कहीं और नहीं दिखता। और इस बार कृष्ण जन्माष्टमी इसलिए ज़्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि भगवान की दया से कोरोना का फियर जो था वो ख़त्म हो गया है, और भगवान की दया रहेगी तो धीरे धीरे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। हरे कृष्णा। के साथ भक्त जो है वो इस्कॉन टेम्पल में पहुंच रहे हैं और तमाम लोग यहाँ पर जन्माष्टमी को लेकर आज से ही पहुंच रहे हैं। तैयारियां किस तरह से हो रही है ये हमने आपको पहले बताया, और साथ ही साथ जो तैयारियों का जिक्र है इस्कॉन प्रशासन की तरफ से भी पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। देखिए किस तरह से लोग यहाँ पहुँचे और सेल्फी और फोटो क्लिक किया जा रहा है, क्योंकि ये तमाम लोग जो हैं काफ़ी अलग अलग जगहों से आए हैं और इन्होंने अपनी पूरी कहानियों को बताया है, जिक्र किया है इन्होंने। तो ये एक अलग सा उत्साह होता है, ये एक अलग सा माहौल होता है आज के दिन, खास करके जब जन्माष्टमी जैसा त्यौहार हो और इसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में चर्चा हो। और ऐसे में इस्कॉन मंदिर में आकर के यहाँ पर जो कार्यक्रम है उसको किया जाना बड़ा खास है। जन्माष्टमी का त्यौहार हो और इस्कॉन मंदिर इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ना ले, ऐसा कहीं हो नहीं सकता है। लगभग 2 सालों के बाद इस बार जन्माष्टमी जो है वो काफ़ी धूमधाम से मनाई जा रही है और ऐसे में इस्कॉन मंदिर भी अब अपनी तैयारियों की अंतिम रूपरेखा देने में लग चुका है। इस वक्त हमारे साथ ब्रिजनंदन दास जी हैं और तैयारियों को लेकर के और आज से लेकर के कल तक क्या कुछ कार्यक्रम होंगे इसकी चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है द न्यूज़ 15 पे। हरे कृष्णा। और देशवासियों को भी हम हृदय से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तैयारियां क्या कुछ हो चुकी हैं और क्या अभी बाकी है और किस तरह के कार्यक्रम होने हैं। बड़े उत्साह और जोश के साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो दर्शनार्थी आने वाले हैं उनमें बड़ा जोश उत्साह है कि दो साल के बाद ऐसा अवसर मिला है भगवान का उत्सव मनाने के लिए। तो उसकी तैयारी भी आप देखेंगे कि अभी से सजावट का कार्यक्रम तो शुरू हो गया है और आज रात भर भगवान का जो मंदिर प्रांगण है देशी विदेशी फूलों से सजाया जाएगा और भगवान का जो श्रृंगार है वो भी वृंदावन से वस्त्र आए हुआ है, वो पहनाएंगे कल। कहा जा रहा है कि फूल जो आए हैं वो बाहर देशों से आए हैं, थाईलैंड से फूल और साउथ इंडिया बंगलौर से फूल, क्योंकि ये फूल काफ़ी दिन तक टिकते हैं, जल्दी सूखते नहीं हैं, इससे हम इन फूलों का हम इस्तेमाल करते हैं। और सर, अशुभ मुहूर्त कब का है, कब ये मनाया जाएगा, कितने लोगों की आने की सूचना अब तक मिल चुकी है? 4:30 बजे पहली आरती होगी, मंगल आरती से बोलते हैं, और मंगल आरती में 3-4 हज़ार लोग आ जाते हैं, आप देख लीजिए। और उसके बाद पट बंद हो जाता है 5:15 बजे,
फिर 7:30 बजे दर्शन आरती होती है, और वो जो दर्शन आरती होगी उसी ड्रेस में भगवान रात भर अगर 12 बजे तक दर्शन देंगे। लेकिन रात्रि को 10 बजे जिसका सबका इंतज़ार होता है, महाअभिषेक आरंभ हो जाता है और ठीक 12 बजे भगवान को 1008 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा और 51 अलग अलग वैरायटी के प्रकार के केक भी लगाए जाएंगे। जी, और उनका जी हाँ, और उनका अगर टोटल किया जाएगा तो 108 किलो हो जाएगा केक भोग लगाएंगे ठाकुर जी का। अब बड़े उत्साह के साथ आप देखेंगे कि झांकियाँ बड़ी सुंदर बनी हैं, जो कलकत्ता से कारीगर आए हैं, तो विद्युत प्रकाश के साथ साथ वो झांकियाँ बड़ी सुंदर बनाई भगवान की लीलाओं पर आधारित। बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है सुरक्षा को लेकर के। हालांकि इस्कॉन इस पर हमेशा तत्पर होता है, लेकिन इस बार लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तैयारियां ज़्यादा हैं और कृष्ण को चाहने वाले बहुत लोग हैं, तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम इस वक्त है? सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है और दिल्ली पुलिस के जवान और 500 हमारे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, 2500 हमारे वॉलंटियर्स सब लगे हुए हैं और डॉक्टरों की टीम भी रहेगी, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, अर्थात सुरक्षा की सारी व्यवस्था की। अभी हम कमिश्नर साहब से भी मिल के आए हैं, तो उनके सहयोग से, सब के सहयोग से बहुत सुंदर एक कार्यक्रम है, क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि लोग आएँ और दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करके सुरक्षित अपने घर पहुँचे। तो ये इसकी हम विशेष व्यवस्था कर रहे हैं। वीआईपी की बात कर लें तो ऐसा कहा जा रहा है कि कोई वीआईपी भी यहाँ पहुँच सकता है, तो उसके आने की कुछ सूचना है और तैयारियाँ क्या है? देखो, निमंत्रण तो सबको दिया है, तो अब जो जिनके नसीब में भगवान का दर्शन होगा निश्चित रूप से वही आएंगे, है ये भी हम लोग सोचते हैं। लेकिन निमंत्रण सबको हम दे के आए, अभी हम कमिश्नर साहब को निमंत्रित करके आए हैं, सीएम साहब को भी निमंत्रण गया है, डिप्टी सीएम को निमंत्रण दिया है। हमने निमंत्रण तो सबको दिया है, अपने जो भूपेंद्र यादव जी उनको निमंत्रण दिया हुआ है, अश्विनी कुमार चौबे के निमंत्रण तो हम सारे लोगों को दिया हुआ है। अब कौन दर्शन करने के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया आप आते हैं उनके बने, लेकिन निमंत्रण तो मैंने सब दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि डिप्टी सीएम आएंगे, उनका तो कन्फर्मेशन आ गई थी। बस साफ तौर पर इस वक्त हमारे साथ देखिए तमाम बातों को जिक्र किया इन्होंने, और साफ तौर पर इस्कॉन जो हर साल करता आ रहा है वो इस साल भी उस पर करने में सक्षम रहेगा। और साफ तौर पर अगर भगवान कृष्ण की बात कर लें तो उनकी लीलाएं बिल्कुल अपरंपार है, और इस बार जन्माष्टमी के त्यौहार को लेकर खासे इंतजाम इस्कॉन मंदिर की तरफ से किए गए हैं। साफ तौर पर आप तमाम दर्शकों को भी जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सहयोगी प्रताप के साथ मैं देवाशीष कुमार, द न्यूज़ 15 दिल्ली।